हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लाउज़ कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने अपने कपड़े की चौड़ाई है वो ली है 13। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क करें। ओके, 20 लेनी थी, 2 इंचेस मैंने बढ़ा कर ली है। इस तरीके से मैं मार्क कर लूँगी पूरे में। देखिए मार्क पूरे में करने के बाद हम इसको कट करेंगे। बहुत ही आराम से कटिंग करनी है ताकि ब्लाउज़ बिगड़ ना जाए। ओके, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए हमारा जो फैब्रिक मैन है वो रह गया है। देखिए 2 फोल्ड में कन्वर्ट है फैब्रिक, इसको 4 फोल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे हम। बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को झट से समझ आ जाए। ओके, ब्लाउज़ लंबाई है मेरी 14, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 2 मार्क किए हैं। ओके, 14 है तो 15 रखी है मैंने। मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अभी कट नहीं करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग अगर कट करना चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा हटा भी सकते हैं। ओके, नेक चौड़ाई लूँगी मैं 3। ओके, शोल्डर चौड़ाई लूँगी 3.5। आर्मोल लंबाई 7 रखूँगी। तो देखिए 7 पर मार्क हम कर लेंगे। आप लोग 6.5 भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और नेक लेंथ लूँगी मैं 6.5। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 5 पहनते हैं या फिर 6.5 या 6, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। इस तरीके से बॉक्स रेडी करेंगे और आर्मोल का भी बॉक्स रेडी कर लेंगे। शोल्डर पे कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि झोल आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है, ब्लाउज़ अच्छा नहीं बनता है। ओके, देखिए बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम 1-1 इंच पर मार्क करेंगे गोलाई का। देखिए 1 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। इस तरीके से आराम से गोलाई देने के बाद अब हम आर्मोल पर भी 1 इंच ही गोलाई करेंगे। ओके, इस तरीके से हम इस पर भी मार्क कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाए। ओके, अब मैं फिटिंग रखूँगी अपनी 11। ओके, आपकी जितनी फिटिंग हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। ओके, इस तरीके से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे फिटिंग का। और नीचे की साइड मैंने कमर पे रखा है 10 फिटिंग का। ओके, आपकी जितनी फिटिंग हो आप उस अकॉर्डिंग मार्क इस तरीके से लगा लीजिए। ओके, देखिए तो अब हम आगे की टक्स का मार्क करेंगे, जो कि हम लगा रहे हैं 4.5 पर। ओके, और ये वाला लगा रहे हैं हम 5 पर, नीचे वाले टक्स। ओके, और ये वाला हम 2.5 पर लगाएंगे, 2.5 इंच पर। ओके, इस तरीके से सारे मार्क करने के बाद उसको हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जब स्टिचिंग करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरीके से सारे डार्क कर लेने हैं, और ब्लाउज इतना परफेक्ट बनेगा आप लोगों का अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनने वाला है। देखिए हमारे सारे टक्स तैयार हो गए हैं। ये जो राउंड है ये किस लिए है, इसकी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारा प्लेटों के लिए, कि हमें प्लेटें कहाँ से कहाँ तक रखनी है, मतलब टक्स, प्लेटें या टक्स कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग।
जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा उस तरीके से समझ लीजिए। प्लेट बोलते हैं आप तो प्लेट सही, टक्स बोलते हैं तो टक्स। ओके, इस तरीके से आर्म होल कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा कट कर देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा था जो वो हटा दिया है मैंने। अब इसको हम जो 4 फोल्ड में कन्वर्ट किए थे ना उसको खोलेंगे और ऊपर से हटा देंगे, कट कर लेंगे। इस तरीके से पट जो हैं अलग अलग कर लेने हैं। ओके, देखिए एक पट मैंने हटा लिया है। अब ये मेन फ्रंट का है, आगे का पट है मतलब। अब नेक कट करेंगे इस तरीके से। बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि गोलाई नहीं आएगी तो आपका ब्लाउज़ बिगड़ जाएगा। ओके, क्योंकि कटिंग परफेक्ट तो ब्लाउज़ परफेक्ट। इस तरीके से हम निकाल लेंगे ताकि हमारे ब्लाउज़ की जो नेक है बिल्कुल एकदम शेप में आ जाए, गड़बड़ ना हो। ये है पीछे का पट। इसका नेक चौड़ाई लेंगे, लंबाई लेंगे हम 8 रखा है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। और देखिए नीचे की साइड थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लेंगे। ओके, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आपके शोल्डर जो हैं कभी नहीं गिरेंगे। और गोलाई के लिए वही सेम करना है, 1 इंच पर मार्क लगा लेना है। ओके, देखिए टक्स बनाएंगे हम 5 इंचेस पर पीछे के। ओके, लेंथ भी मैंने 5 रखी है क्योंकि पीछे के टक्स थोड़े बड़े रखे जाते हैं। ओके, इस तरीके से मार्क कर लेंगे हम अपना। देखिए तो हम पीछे का नेक भी कट कर लेंगे, गला कट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से बहुत ही सावधानी से करना है। ओके, देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो अब हम आपको स्लीव कट करके बताएंगे। ये जो कपड़ा मेरा था, फैब्रिक बचा हुआ था, उसी में से स्लीव निकाल लेंगे। ओके, स्लीव लेंथ में रखूँगी 6.5। ओके, 6.5 रखी है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके आगे। ओके, और इसको कट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा बड़ा है फैब्रिक, इस वजह से पहले सीधा कट करेंगे। ओके, अब मार्क करेंगे आगे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके लिए। ओके, इस तरीके से इंची टेप रखकर हम मार्क करेंगे। ओके, 2 इंच पर और मार्क करके पूरा मार्क कर लेंगे और एक मार्क और करेंगे 1 इंच पर। ओके, बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ मैं स्लीव कटिंग, बहुत ही आसानी से। देखिए एक मार्क ऊपर की साइड करूँगी, फिर 2 इंच छोड़कर एक मार्क करूँगी। ओके, अब देखिए बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको इस तरीके से स्लीव कटिंग करने में। देखिए इस तरीके से फिर हम ये जो मार्क किया है उस मार्क से उठा के इस तरीके से हम बाजू कट चिन्ह लगा देंगे। मार्क करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको निकालते हुए अपनी स्लीव शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए, और यहाँ पर मार्क करने के बाद देखिए जो हमारा फिटिंग का है उस पर मार्क करेंगे। ओके, 6.5 है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें और 1 इंच एक्स्ट्रा। ओके, इस तरीके से मार्क करने के बाद हम यहाँ पर कट मार लेंगे। देखिए स्लीव कट हो गई है हमारी। अब मैं पूरा कटिंग आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और वॉचिंग करने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो किसकी लाऊं बता दीजिए। ओके, बाय बाय।